कश्मीर के अंदर कि इस जो रिलीजियस के इशू है उसको आप हल करेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जहाँ नया सभी आप सभी ज्वाइन कर रहे हो, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कैजुअल लेबर्स टेलीविजर्स आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ चुकी है तनवीर हुसैन सर की तरफ से। तमाम टेलीविजर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया है उन्होंने। तमाम टेलीविजर जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो PHE हो, PDG हो, NYC हो, होम गार्ड्स हो, आप सभी के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन ये सब देखने से पहले जितने भी टेलीविजर्स भाई चैनल पर पहली बार आए हो, सो चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए पहले एक नज़र आप इस अपडेट पर डालिए कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं पिछले 3 दिन से दिल्ली में हूं और आज भी जो है हमने सुप्रीम कोर्ट से कई वकीलों से हमने जो बात की है और मैं अपील करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, कि जो जम्मू कश्मीर के जो कैजुअल लेबर्स हैं, जो यहाँ हमारे जो साथी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ दिनेश शर्मा जुड़ रहे हैं, राकेश जी हैं, जितने भी साथी हैं इसको शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन जो है बाकी साथी तक पहुंचे। देखिए साथियों, हम अपनी पूरी कोशिश पिछले 3-4 दिन से दिल्ली के अंदर है, जिससे जम्मू कश्मीर अलायंस पार्टी की तरफ से भी डायरेक्शन थी हमें, और खास करके जो हमारा कैजुअल लेबर फंड का प्रेसिडेंट भी मैं रहा और आज भी रिसेंटली भी इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि जो है डिलीजियस परमिट नहीं हो सकते हैं, उसके अलावा आपके CPW वर्कर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं और जितने भी टेम्पररी वर्कर जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्हें जमीनें दी हैं, काफी साथी ITI ट्रेंड वर्कर्स हैं, लेकिन सरकार ने सिर्फ हम लोगों को इस्तेमाल किया। तो आज जब सरकार ये कहती है कि हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हमने जो है बहुत यहाँ पे क्या कहते हैं बड़े बड़े बातें की हैं, हमने बहुत डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर की है, लेकिन मैं आज दिल्ली के अंदर से मैं माननीय नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं यहाँ के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम नहीं चाहते हैं कि हम इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाए, हम नहीं चाहते हम फिर से सड़कों पे लोगों के लेके आए। जो आपने कमिटमेंट की थी, जो आप लोगों की कमिटमेंट थी वहां पे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के अंदर कि इस जो रिलीजियस के इशू है उसको आप हल करेंगे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के जिस तरह से परेशान है, जिस तरह से यहाँ के कैजुअल लेबर्स जिस तरह से 9,300 रुपये कोई गुजारा नहीं होता है, जो लड़ाई 10 साल पहले हमने लड़ी थी वो कहीं ना कहीं आज वो लोग वहीं पे खड़े हैं। कोई नया इनको जो रिलीफ सरकार की तरफ से नहीं मिला है और ये 60,000 फैमिली है। ये जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन या सेंटर की सरकार को बता देना चाहता हूं मैं कि ये कोई एक छोटा फिगर नहीं है, ये 1 लाख के तकरीबन लोग हैं और उनके साथ जो 5 लाख फैमिली जुड़ी है। ये बहुत बड़ा उलटफेर जो आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के अंदर कर सकती है। ये बहुत बड़ा उलटफेर जो है यहाँ पे क्या कहते हैं अपने कि आने वाले असेंबली जो यहाँ पे विधानसभा के चुनाव है उस पर कर सकती है। तो कहीं में भी इनको जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन या इनको सेंट्रल सरकार हल्के में ले। और मेरी अपील है तमाम लेबर के साथ, इस लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, फाइल हो चुका है। अगले कुछ दिनों में इसमें हम जो है पूरा जब तक कुछ डॉक्यूमेंटेशन की अभी यहाँ पे है, उसके बाद हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हुकूमत काजू जी हैं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है, तो पूरी टीम जो है इस पर हम वर्क करके और कुछ चीजें हमें यहाँ से मांगी गई हैं वो हम डिस्कस वहां के करेंगे और जो यहाँ मिलेंगे हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। तनवीर हुसैन अपनी लड़ाई बखूबी इस लड़ाई को लड़ेगा, लेकिन जहाँ के जम्मू कश्मीर के लीडर्स का सवाल है, साथियों आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आने वाले इलेक्शंस में अपनी आप पावर दिखा दीजिए। आने वाले इलेक्शंस में अपने आप जितनी भी आपके पास जो ये कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे ये हमें वोट दें, चाहे हमें रिलीजियस वोट दें, ये बीजेपी के लीडर कहते हैं, ये बागी लोग कहते हैं कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बहुत गलतफहमी इनकी। इस बार जो है इकट्ठा होकर अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए पार्लियामेंट के अंदर, अच्छे कैंडिडेट को मैं नहीं बोल रहा तनवीर हुसैन को वोट दीजिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा तनवीर हुसैन की पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन उस ऐसे आदमी को वोट चुनकर भेजिए, ऐसे आदमी को वोट दीजिए जो पार्लियामेंट में जाके अपनी बात उठाए, जो विधानसभा में जाके असेंबली में जाके अपनी बात को उठाए। आपके ऊपर पॉलिटिक्स का हो, हम पॉलिटिक्स करने यहाँ पे नहीं आए हैं, हमें दर्द है, हम आपसे निकले हुए लोग हैं, हमने आपके साथ टाइम गुजारा है, हमें पता है किस तरह से एक दर्द जो एक गरीब कैजुअल का जो दर्द होता है किस तरह से अपना घर चलाता है, उस मुश्किल से हम निकले हुए हैं। इसलिए मेरे साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं इस लाइव को शेयर भी कीजिए और बहुत जल्दी जिस लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट में शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन मेरी अपील है
यहाँ के जो बाकी पार्टी आपके बीच में आज आ जा रही हैं, आज बड़े बड़े आपको देखिए, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमें देख लिया था, अगर उन्हें करना होता तो वो आज तक हमारा रेवोल्यूशन पॉलिसी लाती, आज उनकी वजह से हम यहाँ पे खजल हैं। उसके बाद बीजेपी के ऊपर हमें बहुत बड़ी उम्मीदें थी और अभी भी उम्मीदें हैं। मैं कहता हूँ अभी भी उम्मीदें हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले, और सुनने में आया कि माननीय नरेंद्र मोदी जो है अनंतनाग का दौरा भी कर रहे हैं कश्मीर का दौरा, मुझे यकीन है कि हो सकता है उसमें एक बड़ा ऐलान वो करें, और मैं अपील भी करूंगा, अपनी तरफ से भी करूंगा और आपकी तरफ से भी एक अपील रहेगी कि ये 7.5 लोग जो जम्मू कश्मीर के अंदर इनका एक बहुत बड़ा जेन्युइन इश्यूज है, इस पे जो है आप ऐलान कीजिए बहुत बड़ा। और अगर आपको ये कोई कहता है कि जम्मू कश्मीर में बैठ के सरकार हम मसला हल करें, साथ ही इस बातों में नहीं आना। अगर जम्मू कश्मीर की सरकारों ने हमारा मसला हल करना होता तो आज तक क्या होता। अगर जम्मू कश्मीर के बैठे हुए उन पॉलिटिशियन लोगों जिन्हें हमारी जिंदगी आज तबाह कर दी, जो हमारी 3-3 नस्लें खत्म हो चुकी हैं, हमारे बच्चे खत्म हो चुके हैं, हमारी जो एक पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं, खुद हमारे माँ बाप, हमारी फैमिली, सारा कुछ खत्म हो चुका है इस डिपार्टमेंट ने किया, और फिर एक किसी और पार्टी को मौका देना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ी भूल होगी। तो इसलिए अगर गवर्नर राज में, अगर प्रेसिडेंट रूल में अगर हम रेगुलाइज होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोग जो आपको बड़ी बड़ी बातें कहते हैं जी हमारी सरकार लाओ, फिर हमारी सीटें बनेगी, फिर हम सरकार बनाएंगे, फिर हमारा सीएम बनेगा, फिर आपका काम होगा, तो ये कहने की एक बात, जस्ट लाइक कहने की एक बात है। इसलिए मेरी आप तमाम साथियों से अपील है कि आप साथी सबसे पहले इकट्ठे हो जाए। काफी साथियों से कल परसों से कॉल्स भी आ रही हैं, तो हमें कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स की इसमें शायद को जरूरत होगी, वो भी हम आपसे, आप लीडरशिप से हम लेंगे। और इस लड़ाई को हम काफी सबसे बोला कि फिर से आप वापस आई लड़ाई को लड़ें। देखिए, लड़ाई लड़ने में हमें तब भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लड़ाई लड़ने में आज भी कोई हम कमी नहीं छोड़ेंगे। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, लड़ाई तभी होगी जब आप लोग इस लड़ाई में साथ दोगे, जब आप लोग फैसला करोगे। तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम पॉलिटिक्स करके ही आगे जाएंगे। हम तनवीर हुसैन तब भी आपके साथ था, मैंने पहली वीडियो में बोला, आज भी आपको बोलता हूँ, तनवीर हुसैन आज भी आपके साथ है। और आपके लिए पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ेगी, हम पॉलिटिक्स छोड़ के आपकी इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप यूनाइट रहिए, इकट्ठा रहिए, और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा एक्शन आप इसके ऊपर देखिए। पिछले 3-4 दिन से हम यहीं पे हमारे डिफरेंट फील्ड से डिस्कस चल रही, उनके जो ऑर्डर्स है, जो एसआरओज हमारे 64 है, उसके ऊपर डिस्कस हुई। उसके अलावा जो हमारा 520 बनाया था, उस पर भी डिस्कस हुई है। उसके अलावा जो काफी ऐसे लोग जो तर्क भी हमने वकील्स को दिए कि जो पहले जो लोग 94 का कुछ ऐसे लोग जो रेगुलराइज हुए हैं, उनको किस बेस पे रेगुलराइज किया, और उसके बड़ी बात जो लैंड और जिन्हें जमीनें अपने दी है, और जमीन देने के बाद भी आप उनको रेगुलराइज नहीं कर रहे हो। उसका जो IT ट्रेंड वर्कर्स हैं, टेक्निकल्स हैं, वो है हमारे एजुकेशन के कुक है, CPWs है, हमारे विडीज है, सफाई कर्मचारी हैं। तो हमने तमाम उनके ऊपर डिस्कशन का एक बोर्ड रखा, और आने वाले दिनों में हमारी पूरी टीम के साथ जो हम यहाँ के इस पे काम करेंगे। लेकिन ये लोग आपके घरों पे फिर ये वोट लेने आएंगे आपके साथ, फिर आपको ये कहेंगे हमें वोट दीजिए, हम आपका मसला हल करेंगे। लेकिन हम डे एंड से जब स्टार्ट इस एजिटेशन को किया था, तो हमने यही वादा किया था कि दम तक लड़ाई को लड़ेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो मैं आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं लाइव, उनको बहुत थैंक्स करता हूँ, और अभी दिल्ली से आपके साथ भी लाई हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इस लड़ाई में हम जीत के ही दम लेंगे। और जब तक ना आपको इंसाफ मिलेगा, अगर हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला किया तो हम सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चैलेंज करेंगे, और उसके बाद अगर इंसाफ नहीं मिला साथियों, तो असेंबली में जाके आपकी लड़ाई लड़नी होगी, वहां पे लड़ें, पार्लियामेंट में लड़नी होगी, वहां पे लड़ें। लेकिन ये कोई आपको आप कहे कि नहीं आप हमारी सरकार बनाओ, हमें जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम सरकारों को देखा, तमाम लीडरों को देखा, कोई भी लीडर्स के हक में नहीं है। ये खुद ही हम साथियों को इनका जो है तख्ता पलट इस बार करना होगा, आने वाले चुनाव में करना होगा, और यहाँ से मजबूत और जो है एक गरीबों की सरकार जो है जम्मू कश्मीर अंदर हमें बनानी पड़ेगी। और कोई अगर ये कहता है कि हमारी सरकार, देखिए इसके लिए बहुत बड़ा पैकेज की जरूरत है, और इस सेंटर से लड़के एक स्पेशल पैकेज, जब तक नहीं स्पेशल पैकेज आएगा तब तक ये मसला हल नहीं होगा। ये सिर्फ कहने की बात मैं आपको कहूंगा जी हम ये करेंगे वो करेंगे, एक सब जब तक ना एक बहुत बड़ा पैकेज सेंटर की तरफ से या कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है, एक डायरेक्शन नहीं दी जाती है, तब मुझे लगता है कि इस लड़ाई को भी लड़ने की जरूरत है। और ये कोई भी मसला नहीं है, 370 टूट सकता है, और प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकता है, तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन मसला हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। अगर हमारी नीयत क्लियर है तो हम इस लड़ाई में जीतेंगे, और सरकार की नीयत अगर ठीक है तो क्या कहते हैं कि इस लड़ाई को जो हम जीत सकते हैं। लेकिन अगर सरकार हमें ये कहती है, अगर पॉलिटिशियन लोग हमें ये कहते हैं कि आप हमारी सरकार बनाओ, हमें फिर से हमें वोट दो, तो अब हम ऐसी साथ में ना आपको होना चाहिए ना हमें आना चाहिए। उस लड़ाई को हम लड़ेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, भगवान ने चाहा, इस लड़ाई को हम जीतेंगे। और आप लोगों का सपोर्ट जो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी हम अपडेट करेंगे।